नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत उदय में। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन ऊंचाइयों के नए पायदान छू रही है। देश और दुनिया के प्रसिद्ध संस्थानों की रिपोर्टों में यह सिद्ध किया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे स्थिर और विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यूके को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जहां ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ 1.7% से ग्रो करेगी, वहीं भारत की ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 6.5 के करीब रहेगी। साथ ही भारत वर्ष 2029 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत होती है। भारत के आर्थिक लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी है कि भारतीय मुद्रा यानी कि इंडियन करेंसी को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाना है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी होती है कि उसकी एक मजबूत करेंसी होती है। जब एक करेंसी की मांग इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा होती है तो उस करेंसी की वैल्यू यानी कि मूल्य में वृद्धि होती है। भारत सरकार आरबीआई की मदद से 2047 तक भारतीय रुपए को एक ग्लोबल करेंसी बनाने के कार्य में जुटी हुई है। सरकार का मकसद है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर रुपए को दूसरे करेंसी जैसे कि डॉलर, यूरो, येन जैसा ताकतवर बनाना। आज के समय में यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी मानी जाती है। डॉलर का उपयोग 88.3% ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए होता है और वहीं भारतीय रुपए का उपयोग मात्र 1.7% ट्रांजैक्शंस सेटल करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यूएस की ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में मोनोपोली है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए यूएस के स्विफ्ट सिस्टम का उपयोग करना होता है। हर देश के बैंक को एक यूएस के बैंक में खाता खोलना होता है और अपने डोमेस्टिक करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके ट्रेड करना होता है। ट्रेड करते समय बहुत हाई कन्वर्जन चार्जेस भी पे करने होते हैं। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी डोमिनेंस के कारण किसी भी देश पर सैंक्शंस लगा सकता है और उसे ट्रेड करने से रोक सकता है। रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान यही हुआ था। यूएस ने रशिया के अकाउंट्स जो यूएस बैंक्स में थे स्विफ्ट सिस्टम के अंडर, उनको फ्रीज किया और रशिया को इंटरनेशनल ट्रेड में भाग लेने से काफी हद तक रोका। ऐसे ही सैंक्शंस या प्रतिबंध यूएस ने ईरान और वेनेजुएला पे भी लगाए थे। रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान डॉलर की कीमत भारतीय रुपए के मुकाबले बढ़ गई थी। रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में स्टेबल रखने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से डॉलर को सेल करना पड़ता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में 70 बिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी। भारतीय रुपए को ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा मात्रा में यूज करने के लिए कई कदम लिए गए हैं। 18 देशों ने भी रुपए में व्यापार करने के लिए अपनी सहमति दी है, जिसमें रशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया जैसे देश हैं। इस पूरे प्रोसेस को डी-डॉलराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डॉलर के डोमिनेशन और वर्चस्व को ग्लोबल मार्केट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में कम करना ही लक्ष्य है। आरबीआई ने इन 18 देशों के बैंकों में वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दी है। इन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को निपटाने के लिए भारतीय रुपए का प्रयोग करने की अनुमति दी है। अब समझते हैं कि ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं। वॉस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आपका। वॉस्ट्रो अकाउंट एक विदेशी बैंक का भारत के एक बैंक में अकाउंट होता है, जहाँ पर लेन देन भारतीय रुपए में होगा। ये वॉस्ट्रो अकाउंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को सेटल करने में मदद करेगा। जैसे कि अगर भारत के किसी ट्रेडर को श्रीलंका की किसी कंपनी से कुछ इंपोर्ट करना है, तो इस केस में श्रीलंकन कंपनी के पास अपना एक श्रीलंकन बैंक अकाउंट होगा, जहां पर श्रीलंकन करेंसी में पैसे जमा होंगे। इस श्रीलंकन बैंक का इंडिया में एक बैंक अकाउंट होगा, जहां पे इंडियन रुपीज में पैसे होंगे। इसी अकाउंट को वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो इंडियन ट्रेडर को उन श्रीलंकन गुड्स के बदले भुगतान करना होगा और कुछ पैसे जैसे कि समझिए 1 लाख रुपए वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा कराने होंगे और जो श्रीलंकन बैंक है वो श्रीलंकन ट्रेडर या
कंपनी के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए श्रीलंकन करेंसी में जमा कराएगा। ये वॉस्ट्रो अकाउंट एक्सपोर्ट्स के लिए भी यूज हो सकता है। तो जैसे कि अगर किसी इंडियन ट्रेडर को श्रीलंकन कंपनी को कुछ एक्सपोर्ट करना है तो श्रीलंकन कंपनी अपने श्रीलंकन करेंसी में अपने अकाउंट में पैसे जमा कराएगी और श्रीलंकन बैंक रुपीज में या भारतीय रुपए में पेमेंट करेगा वॉस्ट्रो अकाउंट में, जो कि इंडियन ट्रेडर के पास आएंगे। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा बिना डॉलर में कन्वर्ट किए किसी भी करेंसी को। तो इस तरह से रुपए में ट्रेडिंग हो जाएगी। तो वॉस्ट्रो अकाउंट का लक्ष्य है कि बिना भारतीय रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किए हम दूसरे देशों से आसानी से ट्रेड कर पाए। इससे भारतीय रुपए की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी और इंडियन करेंसी मजबूत होगी। इस तरह से कोई भी दो देश बिना डॉलर के उपयोग के व्यापार कर पाएंगे और डॉलर पर निर्भरता कम कर पाएंगे। ऐसे ही जब ज्यादा से ज्यादा देश इस नेटवर्क के अंदर आएंगे तब रुपया एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर उभर सकता है। रुपए में व्यापार करने के 3 फायदे होंगे। पहला, हमारी डॉलर पे निर्भरता कम होगी। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हम बचत कर पाएंगे और उसका सही उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की वैल्यू स्टेबल रखने के लिए हमें डॉलर को बेचना पड़ता है और ये डॉलर आते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। तो इतने मेहनत से कमाए हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का घाटा ना हो, इसलिए हमें रुपए में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। तीसरा फायदा ये होगा कि हम उन देशों के साथ भी व्यापार कर पाएंगे जिन पर अमेरिका ने सैंक्शंस या फिर प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे कि वेनेजुएला या ईरान। और हम बहुत सारी चीजें जैसे कि क्रूड ऑयल अंतरराष्ट्रीय बाजार पे कम दाम पे खरीद पाएंगे। तो ये था वीडियो डी डॉलराइजेशन पे और कैसे रुपया एक ग्लोबल करेंसी आने वाले वर्षों में बनने जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।